नहीं माँ, दरअसल सारी गलती इस नई काम वाले की है। वानी के हाथ से एक्सीडेंट हो गया था और इसीलिए इसकी इतनी तरफदारी कर रही है। पर आप परेशान मत होइए, माफ कर दीजिए। अभी तक यहाँ पे खड़े क्यों हो? जाओ जाके नाश्ते पानी के बंदोबस्त करके आओ। ओ प्लीज रहने दो कल्पना, हमारा पेट तो वैसे ही भर गया इसकी बातें सुनकर। और रही कछु पीने की बात, तो अपमान के 2 घूंट पीकर प्यास बुझ गई हमारी। हम तो यहाँ पर सगाई की रिंग का मेजरमेंट लेने आए थे और डिजाइन दिखाने आए थे, लेकिन इसने जो हमारा स्वागत किया है ना, कल को अगर हम बारात लेकर आए तो पता नहीं क्या कमाल का स्वागत करेगी हमारा ये। बुआ, दादी, मैं आप लोगों का अपमान नहीं करना चाहती थी, पर मिष्टी पर कोई हाथ उठाए, वो भी बिना उसके गलती के, ये मुझसे देखा नहीं गया। शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ कि मेरा पोता यहाँ ना है, वरना आज इस काम वाली के लिए तूने जो हमारे साथ किया है, बात देख नहीं सकता था। मैंने अपनी मम्मी को भी कहा है और आप सबको भी कह रही हूँ, मिश्री काम वाली नहीं है। मिश्री क्या कर रही हो तुम? तुम्हें ऑलरेडी चोट लगी और दर्द होगा, मत करो ऐसा। मिश्री, हमने जो दादी और बुआ जी के साथ किया, उन्हें भी तो चोट लगी होगी ना, तो हम तब तक खड़े नहीं होंगे जब तक दादी जी हमें माफ नहीं कर देती है। दादी जी हमें माफ कर दीजिए ना, आपको जो सजा देनी है ना अब दीजिए। आप कहेंगे तो हम छड़ी लेकर आते हैं या गरम कोयला। हमारी चाची जी भी गांव में ना हमें इस गरम कोयले से सजा देती थी। बोलिए। रहने दे, रहने दे, हम यहाँ शुभ काम के लिए आए हैं, कौन को सजा देने ना। कर दीजिए ना माफ दादी जी। ठीक है ठीक है, रहने दे। अरे अब क्यों कर रही है? वो हमारी दादी जी कहती है कि क्षमा ना बड़ों को चाहिए और छोटों को उत्पात। तो आप वानी दीदी को भी माफ कर दीजिए ना, आप भी माफी मांग लीजिए। और वो हमें डांटते हैं तो सबसे ज्यादा प्यार भी तो हमें वही करते हैं ना। मांग लीजिए ना माफी। दादी, दादी, आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। रहने दे, ठीक है। तू मेरे पोते के दिल में रहती है और मेरा पोता मेरे दिल का टुकड़ा है। जा, माफ किया तो। ये हुई ना बात, देखा मिश्री ने रिश्तों में मिठास घोल दी ना। अभी आई बैठिए, हम कुछ मीठा बना के लाते। ना ना रहने दे, कल रोका करने आएंगे तब मुंह मीठा करेंगे। ये सब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, बिल्कुल नहीं। ठीक हो, पैर करो। कोई बात नहीं मिश्री। नहीं दीदी रहने दीजिए ना। मैं हूं ना, मैं कर रही हूँ। मिश्री, आज जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती है, तुम्हें बुरा लगा होगा ना? नहीं दीदी, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दादी जी तो हमसे बड़ी है, उनका हर चीज को देखने का नजरिया अलग है। उनके अपने सिद्धांत है, अपने परंपरा है, और उनसे माफी मांगने से हम छोटे थोड़ी ना हो गए। दीदी, आज आपकी वजह से हमारे सर पे छत है, और अगर आज हमारी वजह से आपकी खुशियों में कोई कमी रह जाती तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर जो भी है, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मूर्ति को आकार देने के लिए हथौड़े से चोट सहनी पड़ती है ना, तो वैसे ही कभी कुछ अच्छा सीखने के लिए हमें बड़ों की डांट खानी पड़ती है। पर ये सब छोड़िए, कल आपका रोका है ना, आप ये तो कल बहुत बड़ा दिन है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और आज आपको आपकी अंगूठी कैसे लगी? बहुत प्यारी, जरूर उसने ही पसंद किया होगा। वैसे उनका नाम क्या है?
आगे तो बोलिए। नहीं, मैं नहीं लूंगी उनका नाम। वो खुद क्यों नहीं आए? मैं उनसे नाराज हूँ। किसी काम में व्यस्त होंगे। फिर आपको अंगूठी का डिजाइन अच्छा लगा ना? प्यारा तो लगेगा ही। जब रिश्तों में प्यार होता है ना, तो सब चीज प्यारी लगने लगती है। ये तुम्हारे लिए मैंने डिजाइन किया है। रोके में तुम यही पहनना, ठीक है? मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अरे संभाल के। चल। लगता है दीदी के ससुराल वाले आ गए। प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। खुश रहे। आइए 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 ना। मुझे मालूम है। आइए आइए खुश रहो। आइए आइए अंदर आइए। ऑफिस पे फोन आयो, जा पे लगा है, आ जाएगा। हाँ वाह। आइए। राधे राधे। ये कौन है? ये मिश्री है। ये हमारे घर का सारा काम संभालती है। वैसे वानी इसे अपनी बहन ही समझती है। सही बात है। आजकल तो वैसे भी फैशन है घर के नौकरों को घर का सदस्य समझने को। वैसे एक बात है, इज्जत और खाना ज्यादा मिल जाए तो पछता ना है। एक पेट खराब करे है और दूसरा दिमाग। पार्वती बहन नहीं आई? वो बीमार थी ना, जालिए ना आ सकी वो। ओह, अरे तो आप उन्हें भी ले आते। हम सूखा अदरक, लौंग, दालचीनी इन सबको एक ऐसा काढ़ा बनाकर पिलाते कि वो झट से ठीक हो जाती। बहुत तुम्हें बोलने की आदत है। जैसे मौका मिला बोलना शुरू कर देती हो। जाओ जाके चाय नाश्ता का बंदोबस्त करो। हाँ, और याद रखना सारा नाश्ता गर्म आना चाहिए। अरे गोपाल, जा तू भी जा अंदर। जी दे। है मिश्र बेटिया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये शुभ काम का नेक दे रहे हैं। ये पैसे? अरे नेक है, ले लो। रख लो इसे। हमारे यहाँ ये शगुन कहा जाता है। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले गरीबों को दान दिया जाता है। लो बेटा, नेक क्या है? हम इसे जरूर रखेंगे, पर इसलिए नहीं क्योंकि ये दान है, बल्कि इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे दिल में बड़ों के लिए सम्मान है। अरे खुश रहे, खुश। अब हम जाते हैं, सब सामान ले आते हैं। रुकिए। ये सब आपने बनाया? मुझे सिखा दो, हम भी बना लेंगे। जरूर। जी,
मिश्री नाम है उनका। मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं आपको उनकी फोटो भेज रहा हूँ। राघव जी की आवाज। कहीं वो राघव जी की आवाज तो नहीं थी? लगता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ये रहे गरम गरम समोसे और गरम गरम जलेबियां। खाने का सामान तो आ गया, पर वानी कहाँ है जिसके लिए हम आए हैं? मिश्री बेटा जा जरा फोन लगा पूछ कहाँ तक पहुंची है। हाँ अभी आए। हाँ अरे भैया चलो, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये मुझे मिश्री जैसी क्यों लगी? कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ? अरे भैया कहाँ खोए हुए हो? चलो चलो चलो। फाइन दीदी, आप कहाँ पर हो? सब इंतजार करे, आप जल्दी से घर आ जाओ ना। पर एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या? वो मेरे रोके के लिए मैंने जो कपड़े बनवाए थे ना, वो खराब हो गए और ये कपड़े पहनकर मैं अंदर नहीं आ सकती। अब मुझे अपने फैशन शो के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। दिखाना जरा। वानी दीदी, आप ऐसे कैसे घर पर आओगे? दादी जी ने तो बोला भी शुरू कर दिया कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ। मेरा ही रोका है और मैं ही वहां नहीं हूँ। पर इस प्रॉब्लम का मैं क्या करूँ? आप वो सब छोड़िए, आप बस यहाँ जल्दी आ जाइए, हम कुछ करते हैं। हाँ ओके। क्या करे? वानी दीदी अगर घर पर ऐसे आ गई तो दादी जी को अच्छा नहीं लगेगा। घर पे तो तूफान आ जाएगा। जी, हमारी दीदी की लाज रखना, हम आपको मक्खन का भोग पक्का चढ़ाएंगे।